हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं और आपके उनके लिए फीलिंग्स क्या हैं और करंट एनर्जी सबसे पहले मैं चेक करूँगी एनर्जीज ओरेकल से। सो इट्स आ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती जो है ना वो फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। वीडियो को लाइक आपने मस्त करना सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें एंड अपने पर्सन का 3 टाइम नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करनी है उनके साथ। अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या वो करवाना चाहते हैं कोई कंसल्टेशन या उसके डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है मेरे ईमेल और इंस्टाग्राम की। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी। एनर्जीज ओरेकल से राइट साइड पे आपकी होंगी और लेफ्ट साइड पे आपके पर्सन की होंगी, ठीक है ना। लेट्स ही जान लेते हैं कि सबसे पहले कि आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस पर्सन के लिए जो आपके माइंड में है या जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। वीवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं अपने पर्सन के लिए। ओके, 2 कार्ड्स मैं लूँगी आपकी साइड से और 2 कार्ड्स आपके पर्सन की साइड से। करंट एनर्जीज़ वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं। ओके, केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ये आपसे बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आपके साथ अटैचमेंट करना चाह रहे हैं और इस टाइम इनकी एनर्जीज है आपको अडोर करने की, आपको डेफिनेटली आपका ख्याल करने की, आपको शो करने की अपनी अफेक्शन, अपनी केयर, अपना लव। बिकॉज दिस पर्सनली वाना प्रोटेक्ट यू एंड आपको एक तरह से प्रोटेक्शन और एक सेफेस्ट जो है ना वो फील करवाने की एनर्जीज दिख रही हैं। ये आपको डेफिनेटली किसी तरह से अपना इमेंस लव शो करना चाह रहे हैं। आई थिंक पहले इनकी देख लेते हैं फिर मैं आपकी देखूंगी। इस पर्सन के डेट ऑफ बर्थ 14 हो सकती है, 5 पे हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। बट ये इंसान जो भी है ना ये आपके साथ इनकी एनर्जीज़ हैं आपको बहुत ज़्यादा अडोर करने की और आप लोगों के साथ एक केयरिंग कनेक्शन बनाने की। लाइक इंसान शो करना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो और ये आपको कितना चाहते हैं। वो आपको थ्रू एक्शन और थ्रू अपनी केयर शो करना चाहते हैं कि एक इंसान आपको करके प्रूव करके दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे जस्ट वर्डिंग की बात नहीं हो रही कि जो बस वर्ड से ही बोल दिया या ज़ुबान से ही जो वर्बली कहना था कह दिया। नो, ये इंसान आपको शो करना चाहते हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं अपने एक्शंस के साथ। जो चीज़ कही है उसको करके दिखाना, वो एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स अ थिंकिंग विमेन एंड देन वी हैव इट्स अ डिसीट। अच्छा, ये इंसान जो भी है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज़ हैं आप लोगों को ये सब कुछ शो करने की जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं और किसी तरह से ऐसे लग रहा है चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है कि ये इंसान ने यहाँ तो कुछ आपसे छुपाया है। यस, यहाँ फिर हो सकता है इस इंसान ने कोई आपसे झूठ बोले हैं बट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना शायद हो सकता है इनको लगता है आप इनको समझते हो कि ये इंसान चीटर है या इंसान डिसेप्टिव है। कुछ लोगों ने हो सकता है शायद आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं, अपना जो भी इनका आपके लिए इमोशंस हैं उनको कन्फेस नहीं किया है। तो उनको ऐसे उनकी करंट एनर्जीज़ में उनको लगता है कि शायद ये ना हो कि आप लोग समझो कि ये इंसान धोखेबाज है, ये इंसान चीटर है। या फिर अगर आप लोगों के पास फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है या फिर आप फाइनेंशियली काफ़ी अपनी लाइफ में स्टेबल हो तो ये नहीं चाहते कि आप ऐसा सोचो कि ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडिंग है या पैसे की वजह से शायद आपके साथ कोई कनेक्शन रखना चाहते हैं। हरगिज़ ये इंसान ऐसे लग रहा है आपको धोखा नहीं देना चाहते। यस, हो सकता है आपको लगता है कि ये इंसान जो है वो धोखेबाज है या चीटर है या फिर किसी तरह से कुछ सस्पिशियस आपको दिखता है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान जो है ना वो भी खामोशी से चीज़ों को कहीं ना कहीं एज्यूम करते रहे हैं। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो सोच रहे हैं आप लोगों को शो करने का, जो भी आपके लिए इनकी करंट एनर्जीज है उनको शो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। एंड नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 27 या 25 है, आप दोनों की सेम एज डेट ऑफ बर्थ 25 भी हो सकती है। इनकी तरफ से मुझे जो एनर्जीज दिख रही है ना ज़ोडिक साइन की, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की दिख रही हैं।
बट ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली इफ़ यू गाइज आर अ फीमेल, तो ये मेल है तो ये आपके बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें। आपके साथ रिश्ता जो है वो बनाना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा जब भी बना नहीं है आपके साथ रिश्ता, या इन्होंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं, कुछ चीज़ें हैं आपसे छुपाई गई हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद आप ये ना समझो कि ये इंसान धोखेबाज है, चीटर है, तो वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नहीं चाहते आपके ऊपर आए, या आप ऐसा कुछ सोचो। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं क्या है। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3 एंड वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं आप लोग डेफिनेटली इस इंसान के साथ आगे ग्रोथ करना चाहते हो, एंड जिसके लिए मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, बिकॉज आपको लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी जैसे ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर आप लोग जो है ना हील हो जाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी दिख रहा है ना वो मुझे इनके साथ एक हीलिंग और एक हैप्पी कनेक्शन बनाने वाली एनर्जी दिख रही है, जो कि आपको लगता है कि आपको बनाना चाहिए, या फिर किसी तरह से आप अपनी लाइफ में इमोशनली अपने आप को हील करने के लिए ना डेफिनेटली आपकी एनर्जी ना कि आप इनके साथ कनेक्ट करो खुद को, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी खुशियों की रीज़न है, या फिर आपको लगता है कि इनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे। 34 आपका एज या डेट ऑफ बर्थ है। 37 भी दिख रहा है मुझे आप लोगों की तरफ से, अदरवाइज 3 या 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 7 भी मुझे दिख रहा है। यस बट आप लोगों की एनर्जीज डेफिनेटली आप लोगों की एनर्जी है कि इस इंसान के साथ आप लोग जुड़ो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप लोग इस पर्सन के साथ बहुत खुश रह सकते हो, या तो कनेक्ट हो के खुश रह सकते हो, या फिर हो सकता है ऑलरेडी अगर आप कनेक्ट रहे हो तो आपको लगा कि आप बहुत खुश रहे हो अपनी लाइफ में, और जितना टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया वो चीज़ें आपको बहुत हील करके गई हैं, आप बहुत पीस में रहे हो। आपको इनसे बात करके, इनके साथ कनेक्ट करके, इनके साथ कुछ भी डिस्कशन करके आप लोगों को ऐसा लगा कि आप ना जितना जितना इनके साथ बात करते रहे हो, कम्युनिकेशन जितनी होती रही है, कन्वर्सेशन जितनी होती रही है, उस चीज़ ने आपको बहुत सुकून दिया या हील किया। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हील हुए हो इनके साथ कनेक्ट होके। दैट्स वाई फर्दर अभी भी कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होना चाहते हो। यस बिकॉज इससे आपको लगता है कि आप जो है ना इमोशनली अपनी लाइफ में काफ़ी जो है वो ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा ना अपने आप को स्टेबल आपको लगता है कि आप कर सकते हो अगर आप इन्हीं के साथ अपने आप को कनेक्ट करते रहोगे, अपनी फीलिंग्स इनको बताते रहोगे, और या फिर ये आपको किसी तरह से खुश करते रहेंगे। इनके साथ अटैचमेंट आपको खुश करती है बेसिकली। यस बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा प्योर रहे हो। यस अदरवाइज़ आपकी एनर्जी मुझे इनको लेकर बहुत प्योर दिख रही है, जिससे आपको लगता है कि आप बहुत खुश रह सकते हो या फिर खुश ऑलरेडी रहे हो। बट अभी की एनर्जीज देख रहे हैं तो आप चाहते हो कि आपकी खुशियाँ इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुश रह सकते हो, और आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो ग्रो और सक्सेसफुल जो है ना वो हो सकती है अगर यही इंसान आपकी लाइफ में रहेंगे तो। यस बट बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं दोनों की साइड से। आपकी तरफ से मुझे भी दिख रहा है एयर साइन की एनर्जीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बट कुछ लोगों की लिब्रा टॉरस भी हो सकती है। एनी हाउ पहले मैं यहाँ से देख लेती हूँ, एक एक कार्ड लूँगी यहाँ से, एक आपकी साइड से फीलिंग्स इमोशंस का और एक आपके पर्सन की साइड से। देख लेते हैं आप इस टाइम करंटली कैसा फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो अपने पर्सन के लिए जो आपके माइंड में है। यू वर्सेस देम, ओके, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो। वी हैव 38, आप लोगों का एज हो सकता है 38। नंबर 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अच्छा मुझे लगता है 11 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ 11 भी हो सकता है, 2 डेट ऑफ बर्थ और 2 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है आप दोनों का। ऑनेस्टी इज़ असेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। डेफिनेटली आप लोग इस पर्सन को लेकर डेफिनेटली फील करते हो कि आपको अपने ऑनेस्टी के साथ इनको चलना है, बिकॉज यू गाइज फील कि आप लोग सच बोलोगे, ठीक है, तो आपके साथ जो भी एक लव कनेक्शन है ना इस पर्सन का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड डेफिनेटली यू गाइज फील कि आप जितना सच बोलोगे उतना ज़्यादा प्यार आपके बीच में बढ़ेगा, या आपको जितना भी प्यार है इस इंसान से आप फील करते हो कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। यस क्योंकि कनेक्शन जब आपको किसी के साथ बनाना है उसमें आपको ऑनेस्ट होना ही पड़ता है, और ऑनेस्ट रहोगे तभी जाके आप लोगों का लव जो है वो मेंटेन रह पाएगा, क्योंकि सच्चाई ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कनेक्शन में। बट यहाँ पे लविंग कनेक्शन की बात हो रही है तो आपको फील होता है कि ऑनेस्ट रहना है आपको अपनी फीलिंग्स के साथ भी, और इस इंसान को भी अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्टली जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो आप इनको ऑब्वियसली लव से डील करना चाहते हो, लेकिन सच्चाई के साथ, किसी तरह का झूठ नहीं मुझे लग रहा आप बोलना चाह रहे। देखते हैं इनकी फीलिंग्स इमोशंस। वी हैव 15 एंड 6 नंबर, प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। यस
ये इंसान डेफिनेटली आप चीज़ों को जो है वो महसूस करते हैं कि इनको एक नए जो है ना वो वे से देखना है, या फिर ये हो सकता है कि इंसान आपको नए वे से जो है वो किसी तरह से परसू करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं। उससे पहले बिल्कुल एक फ़्रेश जो है ना ये चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन या किस तरह से कोई न्यू बिगनिंग की ट्रांजिशन की एनर्जी दिख रही है, कुछ चेंज करने की एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है आपके कनेक्शन में इस टाइम कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और ये इंसान एक नई जो है ना वो बिगनिंग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको ना कंपैशन जो है ना वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये आपको अपनी जो भी है ना वो अपनी लव, अपना केयर, अपना अफेक्शन आपको शो कर पाएंगे, बिकॉज़ ये आपको अडोर करना चाहते हैं। लेकिन एक फ़्रेश जो है ना पर्सपेक्टिव अपनी सोच को और एक नए सिरे से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, और ये नई चीज़ें आप देख रहे हैं। अगर ओल्ड पैटर्न कोई भी रहा है या किसी तरह से भी पास्ट की कोई एनर्जी नहीं पर्सन लेकर आना चाहते हैं, और ना ही पास्ट में अगर कोई भी चीज़ें आपकी बीच में प्रॉब्लम की हैं, उस चीज़ों को उस तरह से देखना ही नहीं चाह रहे। ये एक नए तरह से जो है ना वो हर चीज़ को देखना चाहते हैं और हर चीज़ को नए तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान की मुझे थिंकिंग अब एक नई दिख रही है। हो सकता है ये इंसान को अपनी सोच शायद चेंज करनी थी, लेकिन अब इनको लगता है कि टाइम आ चुका है कि इनको अपनी सोच को चेंज करना है। आपसे पहले हो सकता है ये इंसान या तो किसी को लेकर सीरियस नहीं रहे हैं, रिश्ता हो सकता है इनके आपके साथ, आपसे पहले रिलेशन रहे हैं, आपके पहले इस पर्सन के कोई कनेक्शन अफेयर्स रहे हैं, उसमें हो सकता है ये इंसान नेगेटिव थे, या फिर ये पर्सन इतने ऑनेस्ट नहीं थे जितना आपके साथ ऑनेस्ट चलना चाह रहे हैं। नंबर 15 और 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है इनकी साइड से। अदरवाइज 26 भी एज दिख रहा है मुझे इस पर्सन का, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ। नाउ लेट्स यहाँ से देखते हैं। 4 कार्ड्स मैं आप ही की तरफ से लूँगी और 4 ही उन्हीं की तरफ से। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, व्यूअर्स क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूअर्स के। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, 4 कार्ड्स आपके पर्सन की साइड से। ओके, पहले आपके देख लेते हैं। देखिएगा आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं, आपकी फीलिंग्स जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे वो आपसे रेजोनेट हो रही हैं, रिलेट कर रही हैं। देन फर्दर इनकी जो फीलिंग्स होंगी डेफिनेटली वो भी ये पर्सन की फीलिंग्स होंगी जो आपके लिए महसूस कर रहे होंगे। लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप तो इस टाइम डेफिनेटली इस इंसान से शादी करने की इस टाइम मुझे सिचुएशन में दिख रहे हो। यू गाइस फील के या तो आप लोग खुद चाह रहे हो कि ये इंसान आपको कोई प्रपोजल दें रोमांटिकली, एक कमिटमेंट, एक लविंग प्रपोजल। अदरवाइज़ आप फील करते हो कि ये इंसान जो भी है ना, मुझे आप में लोगों में से कुछ लोगों की वेटिंग एनर्जी भी दिख रही है। मे बी आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अभी थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हो देखने के लिए कि ये इंसान जो है वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों से रिकॉन्साइल करने की या आप लोगों को कोई मैरिज कमिटमेंट देने की। बिकॉज आप लोग, मुझे लग रहा है इस टाइम वेट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से कोई मैरिज प्रपोजल का या फिर एक कमिटमेंट का। बिकॉज यू गाइस रियली फील कि आपको इस इंसान के साथ शादी करनी है, अपने लाइफ को सेटल डाउन करना है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने शायद आपको कमिटमेंट का बोला हुआ है, उसके लिए थोड़ा वेट करने का बोला हुआ है। यस, बट यू गाइज रियली फील कि आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री मिले। आप विक्ट्री चाहते हो, आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिले, आप आगे ग्रो करो। बट आप में से कुछ लोग यहाँ पे वेटिंग एनर्जी में हो इस इंसान की तरफ से कि या खुद आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं या फिर खुद आपको शादी की कोई पेशकश करते हैं। बिकॉज आप लोग डेफिनेटली इस इंसान के साथ अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हो इमोशनली, फिज़िकली एंड मेंटली। यस, बिकॉज आपको इस पर्सन से डेफिनेटली प्यार है या एंड आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हैप्पी और सेलिब्रेट करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है शायद हो सकता है ऑलरेडी आपने काफ़ी बार कोशिश कर चुके हो कि इस इंसान की तरफ से आपको या तो कमिटमेंट मिल जाए या फिर आप खुद इस इंसान को किस तरह से कमिटमेंट दे लो और आपकी कोई बात शादी तक चले जाए या फिर एक सीरियस रिलेशनशिप तक चली जाए। बट मुझे लग रहा है शायद अभी आपकी वो चीज़ जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। दैट्स वाई आप में से कुछ लोग वेट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है आप लोगों की। बट यू गाइज रियली फील कि आपको इस इंसान से शादी करनी है, और अगर इस इंसान को आपसे शादी करनी है तो ये खुद किसी तरह से आपसे रिकॉन्साइल करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को। बट आपकी तरफ से मुझे कुछ वेटिंग एनर्जी दिख रही है।
यस, बिकॉज आपको फील होता है कि अगर आप वेट करोगे तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, या फिर आप लोग कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि इस इंसान से आपकी शादी हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, या फिर ये इंसान जो है वो आपको अपनी लाइफ में किसी तरह से एंटर करें या फिर आपके साथ अपने आप को अटैच करें। बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। आप लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको खुद भी फील होता है कि अगर आप वेट करोगे या फिर अगर आपने ऑलरेडी अपनी तरफ से कोशिश कर ली है तो ये इंसान आपको डेफिनेटली, आपकी यहाँ पे कोई एफर्ट जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी, आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। आप ये खुद फील कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। आपको फील होता है कि आपको, आप वेट करोगे, थोड़ा सा पेशेंट रखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस एंड परसिस्टेंस की एनर्जी है कि आप लोग पेशेंस रखना चाहते हो लेकिन गिव अप नहीं करना चाह रहे इस कनेक्शन में। आपको कहीं ना कहीं स्टिल है कि आप वेट करोगे, पेशेंस रखोगे तो इस इंसान की तरफ से आपको डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन के लिए परसू किया जाएगा। ये खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और आपके साथ शादी भी करेंगे। तो दैट्स वाई आपकी मुझे ये सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज आप शादी करना चाहते हो, लेकिन अगेन बोलूँगी वेटिंग एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप वेट कर रहे हो इस इंसान की तरफ से। एंड मुझे लगता है ऑलरेडी आप लोग ट्राई कर चुके हो कि किसी तरह से, यहाँ तो आपने कमिटमेंट दी है इनको, या फिर आपने इनको कुछ ना कुछ प्रपोजल दिया है। यस, यहाँ तो आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर आप लोग इस टाइम चाह रहे हो कि ये आपने अपनी तरफ से कुछ हो सकता है कन्फेस कर दिया, या किसी तरह से ये पर्सन को पता है कि आप क्या फ़ील करते हो, और अब आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद आपको जो है ना वो किसी तरह से कमिटमेंट के लिए अप्रोच करें। यस, बिकॉज कुछ लोग फील आप करते हो कि ये इंसान जो भी है वो खुद भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है किसी चीज़ में अभी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या तो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं या फिर उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब इनको लगे कि ये आपकी तरफ मूव लेंगे तो उसमें इनको डबल बेनिफिट होगा। लाइक वर्क थोड़ा करेंगे लेकिन उसका जो एक आउटकम है वो डबल मिलेगा। नंबर 7, 4 एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 14 एंड 17 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, बट 7 की एनर्जी आप लोगों की तरफ से इम्पोर्टेंट दिख रही है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपको फील होता है, कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं करूँगी, बट ये रिकॉन्सिलिएशन और यूनियन आप लोग चाह रहे हो कि आप करो, ये पर्सन आपके साथ करें, और उसी चीज़ का आपको कहीं ना कहीं वेट है, बिकॉज मुझे लग रहा है आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस पर्सन के साथ। उसी वजह से आपको लगता है कि ये इंसान के अंदर आपको चार्म बहुत ज़्यादा है। यस, बट आप इनकी तरफ से जानते हो कि ये रोमांटिकली कोई मूव लें, आपको अपना लव शो करें, आपको कमिटमेंट दें, बिकॉज आप यू गाइस फील कि ये इंसान आपकी तरफ सड्यूस हैं या फिर सडक्शन है इस इंसान को, या फिर इस पर्सन को आपसे प्यार है तो ये खुद अप्रोच करें आपको। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये चीज़ भी है कि ये क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं अभी तक। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है, बट पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आप लोग भी चलिए, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ चलना चाह रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको कमिटमेंट देंगे जब इनको लगेगा कि आप टाइम राइट है, या फिर ये आपके साथ कमिटमेंट निभा सकते हैं। यस, वाटर साइन की एनर्जी आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड कुछ हद तक फायर एंड अर्थ की एनर्जी। आप देख लेते हैं ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, हेरोफेंट, 8, 5 ऑफ कप्स। इस टाइम मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में सेपरेशन या एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट, काफ़ी सोरो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक मुझे हर्ट एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में काफ़ी अपसेट हो गए हैं, और अब इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो है ना इन्होंने ब्लेसिंग्स को खुद किसी तरह से स्टॉप किया है आप लोगों से दूर होके। तो अब की बार ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में शायद क्लियर होने की ज़रूरत है, तो ये क्लियर करना चाह रहे हैं। एंड ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्पल्सिव हो रहे हैं, फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और ले चुके हैं कहीं ना कहीं आपके ब्रेकअप के बाद, या फिर आपसे सेपरेशन के बाद इस इंसान ने जो है ना वो कहीं ना कहीं ये चीज़ फील किया कि ये तो अकेले हो गए हैं, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड। इनकी लाइफ में और भी बहुत कुछ है, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में इनको इनकी फैमिली कोई मैरिज के लिए, या फिर कोई प्रपोजल्स दिखा रही है, या फिर शादी के लिए कुछ ना कुछ कन्विंस किया जा रहा है, बट ये इंसान उन चीज़ों को बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहे, क्योंकि इस पर्सन को आप चाहिए हो। दैट्स वाई उस वजह से मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना इस टाइम फील करते हैं कि इनको किस तरह से जो है आपके बीच की चीज़ों को ठीक करना है, या फिर आपसे किस तरह से कम्युनिकेट करके ये सारे मैटर को रिजॉल्व करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सोच रहे हैं ये, तो ये अपने आप को बेसिकली रोक नहीं पा रहे हैं, तो बहुत जल्दी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे इस इंसान की कोई ना कोई मूवमेंट की, कोई ना कोई एक्शन की।
तो इनको फ़ील होता है कि इनको आपस की जो आपकी चीज़ें बन चुकी हैं उस बारे में क्लियर बात करनी है आपसे। कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है इस पर्सन को खुद भी क्लैरिटी चाहिए कि क्या आप लोग इस पर्सन से शादी करना चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो उनकी तरफ से, या क्या सीन है आपकी तरफ से। वो भी मुझे लग रहा है शायद इस इंसान को कुछ चीज़ों के बारे में जानना है आपसे, और हो सकता है ब्रेकअप से पहले इस इंसान ने आप लोगों की अपनी जो भी एक तरह से लाइक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर आपकी अपनी जो रज़ामंदी है, आपकी अपनी जो है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्सन ने नहीं सोचे ना ही सुने, और इस पर्सन ने अपनी मर्ज़ी से आप लोगों के साथ ब्रेकअप कर लिया, या फिर आप लोगों के साथ चीज़ें जो हैं वो रिलेशन को तोड़ दिया। तो उस वजह से इस इंसान को लगता है कि आप क्लैरिटी देने की ज़रूरत है और आपसे बातचीत करने की ज़रूरत है हर मैटर के ऊपर, ताकि आप दोनों, ऑब्वियसली रिश्ता आप दोनों का है, तो दोनों की आपस में जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, बैठ के एक दूसरे की ओपिनियन सुननी चाहिए। तो ये पर्सन को अब लगता है कि आपसे बातचीत करनी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, जिसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी इंपल्सिव। आप ये फर्दर डिले नहीं करना चाह रहे और डिसाइसिवली मुझे लग रहा है चीज़ों को करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं कि इनको आपकी तरफ आना है। ये फर्दर जो है वो इस एम्बेरसमेंट के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इस इंसान को गिल्ट हो रहा है। यस, गिल्टी ऐसा हो रहा है कि ये इंसान अपने आप को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। यस, दैट्स वाई सोच रहे हैं कि किस तरह से विद हेरोफेंट ये इंसान आपको कमिटमेंट दें, आप लोगों से बातचीत करें और चीज़ों को एक जो है वो एक अच्छे वे से स्टार्ट करें। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों के कास्ट कल्चर रिलीजन में इशू भी हो सकता है। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से में भी कोई एक इंसान मैरिड भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है किसी भी तरह का कोई रिश्ता हुआ है, कोई किसी तरह की कोई इंगेजमेंट हो सकती है बीच में आ रही है, या फिर इस इंसान की अपनी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम शायद आ रही है, जिसकी वजह से आप उनकी भी नहीं सुनना चाह रहे और ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से जो है वो अब एक्शन लेना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए। यस, बिकॉज ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। सो यहाँ पे 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, और ये भी 5 है। 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन की साइड से कुछ ना कुछ इशू आया हुआ है, जिसको ये पर्सन रिजॉल्व करना चाह रहे हैं और फाइनली सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं बातचीत करके, बिकॉज इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए, ये सक्सेस चाहते हैं इस आपके कमिटमेंट में और इस रिश्ते में। सो नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो 15 मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो 15 या 14 इनका अपना डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 25, 21 भी मुझे एज दिख रहा है। आप इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ और एज सेम भी हो सकता है, लाइक 25, या फिर आप दोनों का सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आई थिंक मैं ऑलरेडी ये आपको ज़ोडिक साइन बता चुकी हूँ। एंड टोरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ हद तक वाटर की एनर्जी भी दिख रही है इनकी साइड से। यस, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।